नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, भगवान राम बड़े ही कृपालु दयालु हैं। वे अपने सच्चे भक्तों के दुख दर्द को दूर करने में पल भर की देरी नहीं करते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम के परम भक्त हनुमान जी ने श्री चरणों में स्थान पाया, उसी तरह भगवान को अपना तन मन समर्पित करने वालों को भी राम जी के चरणों में जगह मिलती है। अगर किसी ने अभी तक अधर्म अनैतिकता का मार्ग अपनाया हो तो वह भी धर्म और आध्यात्मिकता के रास्ते पर चलते हुए श्री राम जी की कृपा का पात्र बन सकता है। प्रभु की क्षमाशीलता का उदाहरण रामचरितमानस के एक प्रसंग से भी मिलता है, जब प्रभु ने खुद से माँ सीता को दूर करने वाले महापापी को भी क्षमा कर दिया था और उसके लिए अलग से साकेत धाम बनवाया था। तो रामचंद्र जी जब लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे तो प्रभु को पता चला कि एक धोबी माँ सीता की निंदा कर रहा है। उसका कहना था कि माता सीता इतने दिन लंका में रही, इसके बाद भी श्री राम जी ने उन्हें अपना लिया। धोबी की बातें सुनकर श्री राम काफी दुखी हुए। वहीं यह बात जब माता सीता को पता चली तो उन्होंने खुद से वन में जाने का फैसला ले लिया। इस प्रकार धोबी की निंदा की वजह से राम जी को माता सीता से दूर होना पड़ा। कथा में प्रभु श्री राम जी के क्षमादान का वर्णन मिलता है। जब प्रभु अयोध्या से अपने साकेत धाम वैकुंठ की ओर जा रहे थे, तब कहा जाता है कि सभी अयोध्यावासी पशु पक्षी पेड़ पौधे भी प्रभु के साथ जाने लगे। पृथ्वी से मुक्ति की चाह में हर कोई प्रभु के साथ जा रहा था। माँ सीता की निंदा करने वाला धोबी भी सभी के साथ जा रहा था। कथा कहती है कि एक एक करके सभी साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे, तभी धोबी का नंबर आया। लेकिन जैसे ही वह साकेत धाम के पास पहुंचा तो साकेत धाम का द्वार बंद हो गया। जो साकेत धाम के द्वारपाल ने कहा कि प्रभु आप भले इसका हाथ पकड़ ले, लेकिन इसने माता सीता की निंदा की है, इसीलिए इस महापापी के लिए साकेत धाम में कोई जगह नहीं है। भगवान जब साकेत धाम की ओर जा रहे थे तो सभी देवी देवता उन्हें आकाश मार्ग से देख रहे थे। जब धोबी को साकेत धाम में जगह नहीं मिली तो ब्रह्मा जी को लगा कि कहीं प्रभु उसे ब्रह्मलोक में न भेज दे। उन्होंने भगवान से कहा कि महाराज, इस पापी के लिए ब्रह्मलोक में तो कोई जगह नहीं है। इंद्रदेव को लगा कि अब भगवान इसे इंद्रलोक में भेजेंगे, तो उन्होंने भी पहले ही हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने भी वही बात दोहराई कि हे महाराज, हे भगवान, ये पापी इंद्रलोक में रहने योग्य नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा कि ये न साकेत धाम गया, ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में भी इसे स्थान नहीं मिला, यानी अब भगवान इसे ध्रुव लोक में भेजेंगे। उन्होंने भी पहले ही उसे लेने से मना कर दिया। यही नहीं, अलग अलग देवताओं ने भी अपने अपने लोक में धोबी को स्थान देने से मना कर दिया। भगवान बिना कुछ बोले अभी मुस्कुरा ही रहे थे कि यमराज ने भी कह दिया कि भले ही पापियों को यमलोक में भेजा जाता है, लेकिन यह तो माँ की निंदा करने वाला महापापी है, इसलिए यमलोक में भी स्थान नहीं है इसके लिए। यह सुनते ही धोबी का मन बहुत व्यथित हो गया। उसे लगा कि उसने इतना बड़ा पाप कैसे कर दिया कि उसे यमपुरी में भी जगह नहीं मिल रही है। वो बहुत मन में दुखी हो रहा था। धोबी की घबराहट और दुख देखकर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए एक नया साकेत धाम बनाता हूँ जहाँ तुम निवास करोगे। प्रभु ने धोबी के लिए अलग से साकेत धाम बनाया, तो यहीं से ही श्री राम जी की दयालुता और कृपा का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता। हालांकि धोबी के लिए अलग से साकेत धाम तो बन गया, लेकिन समझा जाता है कि वहाँ न देवता है और न भगवान, वह न किसी को देख सकता है न उसे कोई देख सकता है। तो साकेत धाम तो भगवान ने उसके लिए बनवा दिया, लेकिन उसे वह सब सुख शांति वहाँ पर नहीं मिली जो एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, क्योंकि वह एक निंदनीय कृत कर चुका था और बहुत बड़ी गलती कर चुका था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।